नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग कहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कोई योगी नहीं है, वो एक मामूली ठग हैं। और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो है अधर्म फैला रहे हैं और कांग्रेस को उन्होंने तपस्वी की पार्टी कहा है। जो ये बयान दिया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा होना लाजमी था। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी, ये सबको याद रखना चाहिए और याद इन कांग्रेसियों को भी रखना चाहिए, राहुल गांधी को भी याद रखना चाहिए कि वो एक गोरक्ष पीठ जो कि दुनिया में मानी जाती है, जिसको सनातनी मानते हैं, भारत में जिसके लाखों फॉलोवर हैं, यानी उनके आराध्य हैं, उस गोरक्ष पीठ के वो महंत भी हैं और संत भी हैं। वो भगवाधारी संत खाली वर्दी भगवा नहीं है, वो हम सबके त्याग और तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जो भगवा रंग है। हमारे गली मोहल्ले से जब कोई भगवाधारी निकलता है तो हम धीरे से ही उसको नमन करते हैं। हमारी संस्कृति में जब हम पैदा हुए हैं, बच्चे थे, तब से समझाया गया कि ये एक संत हैं और इनका आपको आदर करना है, प्रणाम करना है, चरण स्पर्श करना है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के कल्चर में तो ये है ही नहीं, क्योंकि उनको शायद उनके माँ बापों ने ये समझाया है कि आपको भगवे पर प्रहार करना है। ये जो भगवा है, ये जो भगवाधारी हैं, ये इस सनातनी हैं और ये सनातनी संत होते हैं जो सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए ये काम करते हैं और विश्व की कल्याण की भावना से ये जीवन जीते हैं। इन पर आपको प्रहार करना है। भगवे पर प्रहार ये कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा कि शक आए, हूण आए, यवन आए और फिर मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। ये जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, इनका पहला प्रहार यदि किसी पर होता था तो इन भगवाधारी संतों पर होता था, क्योंकि ये जानते थे कि ये जो भगवाधारी संत हैं, यही तो शक्ति के केंद्र हैं, यही तो यहां सनातनियों के लिए जीवंत करने की एक जीवित चलती फिरती ये ग्रंथ, महंत और ये वेद और पुराण है। क्योंकि ये संत ही हैं जो इस संस्कृति को संजोकर रखे हुए हैं। बरसों से, आदिकाल से, लाखों करोड़ों वर्ष से ये जो संस्कृति है, जिसके ऊपर बार बार प्रहार हुए, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि ये सनातन संस्कृति नष्ट नहीं हुई? इसका एक ही कारण है, एक ही उत्तर है, क्योंकि ये संत हमारे बीच में है। आदिकाल से आज तक ये संत इस संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं और इसीलिए आक्रमणकारियों ने ये कोशिश की है, बार बार कोशिश की है कि इन संतों को नष्ट कर दिया जाए, इन महंतों को खत्म कर दिया जाए। इस संस्कृति को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक ये भगवाधारी संत और महंत खत्म नहीं हो सकते। उसी परिपाटी पर वामपंथी चले और उसी पार्टी पर ये राहुल गांधी, कांग्रेसी चल रहे हैं। ये जो प्रहार है, ये कोई अचानक में नहीं है। ये इस देश को समझना होगा, ये सनातनियों को समझना होगा कि बाहरी आक्रमणकारी जब आए थे, उन्हें हम पहचान सकते थे, उनको हम पहचान लेते थे। लेकिन ये जो भारत के अंदर उनके चाहने और उनके मानने वाले, वो जो बैठे हैं, उनके विचारों पे चलने वाले राहुल गांधी जैसे नेता, इनको कैसे पहचानोगे? ये तो हमारी आस्तीन में बैठे हैं और लगता है कि हमारे ही हैं, क्योंकि इनकी शकल, इनकी बोलचाल, इनका लहजा ऐसा ही लगता है ये तो भारत के ही हैं, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन राहुल गांधी उसी काम को करने में लगे हुए हैं जो बाहरी आक्रमणकारियों ने किया। कोशिश तो कर लें, लेकिन ये भी इस सनातन संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं भाजपाइयों से, मैं भी उसमें हूं जो मैं योगी जी का आदर करता हूं, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं। मैं उस गोरक्ष पीठ और उस भगवे को हमेशा प्रणाम करता रहूंगा और पूजता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो आदरणीय है, मेरी संस्कृति का हिस्सा है। मेरे इतिहास को धरोहर के रूप में रखने वाले मुझे आज सनातनी के रूप में, जो मेरा जन्म है,
ये देने के पीछे इन संतों का त्याग है, तो मेरे लिए भी आदरणीय है, मुझे भी क्रोध आ रहा है। कोई इस देश में ऐसा कैसे व्यक्ति हो सकता है जो संतों पे ऐसे प्रहार करे? लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं कि इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है। असल में राहुल गांधी हो या समाजवादी हो या वामपंथी हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश में जो भी सनातनी हैं, जो भी राष्ट्रवादी हैं, उन पर प्रहार करें। फिर चाहे वो संत हो, फिर चाहे वो महंत हो, फिर चाहे वो कथावाचक हो, फिर चाहे कोई वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, फिर चाहे वो उद्योगपति हो, फिर चाहे वो कोई साहित्यकार हो, फिर चाहे वो कवि हो, फिर चाहे वो लेखक हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि इस राष्ट्र की बात करेगा, यदि सनातन संस्कृति की बात करेगा, यदि वो हिंदू की बात करेगा, यदि वो हिंदुत्व की बात करेगा, यदि वो इस देश की तरक्की की बात करेगा, तो ये जो आक्रमणकारियों की संतानें यहां रह गई हैं, ये उस पर प्रहार करेंगी। आप ध्यान करिए, बागेश्वर धाम के जो महंत धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने क्या कर दिया कि सारे गिद्ध की तरह टूट पड़े उन पर। केवल उन्होंने यही तो कहा कि यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहां रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ। और इसके पहले भी कितने संतों और महंतों पे इसी तरह प्रहार हुए हैं। क्या आप भूल गए कि स्वामी रामदेव पर दिल्ली की रामलीला मैदान में किस तरह से इस कांग्रेसियों ने पुलिस को आक्रमण करने का आदेश दिया था? किस तरह से वो जान बचाकर भागे। स्वामी रामदेव ने क्या बिगाड़ा इन कांग्रेसियों का? केवल एक ही बात है कि वो भगवाधारी संत हैं जो इस भारत की तरक्की, उन्नति और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको हर उस सनातनी से नफरत है। ये हर उस सनातनी और भगवाधारी पर प्रहार करेंगे, ये उस हर राष्ट्रभक्त पर प्रहार करेंगे जो इस राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए काम कर रहा है। हां, ये राहुल गांधी उस पर कतई प्रहार नहीं करेंगे जो इन्हें पता लग जाएगा ये तो देश के विरोध में काम कर रहा है, ये तो देश में जहर डालने का काम कर रहा है, ये तो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है, ये तो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहा है। वहां राहुल गांधी का प्रेम आपको दिखाई दे जाएगा। कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां ऐसा इनको लगेगा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो रहा है, हिंदू हिंदू से मिल रहा है। ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। और जो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको आप देखें, आपने देखा है कि ये उनको गले लगाएंगे। आपको भारत जोड़ो यात्रा का वो सीन याद नहीं है जिसमें ये मेधा पाटेकर को गले लगा रहे थे, कन्हैया कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, कोई रॉ के पूर्व अधिकारी जो कि देश विरोधी बातें कर रहे थे उनको साथ लेकर चल रहे थे। इनके साथ सब वो जुड़ सकते हैं जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगे हुए हों या करना चाहते हों। राहुल गांधी उनकी तारीफ करेंगे, उन पर कोई प्रहार नहीं करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर ये दिल्ली में जेएनयू में फोटो खिंचवाएंगे। ये मोदी और योगी पर टारगेट होंगे, ये करेंगे उन पर। ये मोदी और योगी ये इसलिए प्रहार कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आज मोदी है, कल को इनके बाद योगी आने वाला है, और इसीलिए आज से ही प्रहार शुरू कर दो, उत्तर प्रदेश तरक्की ना कर जाए। योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान याद करिए, मीडिया में, चैनल में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जब रामचरितमानस पर जो बयानबाजी हुई, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहरीला बयान दिया, क्या आप जानते हैं कि योगी जी को गुस्सा नहीं आया होगा? वो एक संत और महंत हैं, कोई भी धर्म पर आघात करेगा वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। उनको भी हमसे कई गुना ज्यादा क्रोध आया होगा, लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य के साथ इस क्रोध को शांत करते हुए, जो संतों का स्वभाव भी है, उन्होंने बड़ी शालीनता से पत्रकार को जवाब दिया कि ये लोग उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं चाहते और ये साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय एक समिट होने जा रहा है जिसमें देश और विदेश के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर अपना उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए सरकार से वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे समय में ये सारी चंडाल चौकड़ी मिलकर के ये कोशिश में है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाए, तो दंगा कराने के लिए ये टूल किट तैयार करते हैं। कभी ये हाथरस जाएंगे,
कभी ये आगरे के किसी किस्से को उठाएंगे, कभी किसी दुर्घटना को ये गोली से मारना बताएंगे। पूरी कोशिश आप देख लें, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में जला दिया जाए। वो तो योगी हैं, वो बहुत शालीन भी हैं, बहुत धैर्यवान भी हैं, लेकिन गुंडों और मवालियों और अपराधियों के प्रति वो सख्त भी हैं। अब राहुल गांधी जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा बयान देंगे, फिर योगी जी एफआईआर कराएंगे, फिर कांग्रेस में इनके खिलाफ एफआईआर होगी तो पुलिस इनको पकड़ेगी, फिर पकड़ेगी तो सारे कांग्रेसी मिलकर के उत्तर प्रदेश में जगह जगह दंगा फसाद करेंगे, रोड जाम करेंगे, धरने करेंगे और लखनऊ की सड़कों को जाम कर देंगे। कि चाहते ही नहीं है कि ये सबमिट हो जाए, उत्तर प्रदेश का विकास हो जाए। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ट्रेंड एक ही है कि योगी और मोदी पर प्रहार करें। केंद्र में मोदी हैं तो केंद्र सरकार को घेरने के लिए इनके पास और कोई नाम नहीं है, केवल मोदी। दिक्कत मोदी से नहीं है, दिक्कत इनको सनातनी हिंदू विचारधारा, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले उन नेताओं से है जिनका संकल्प है कि भारत माता की जय हो, जिनका संकल्प है कि यह भारत हिंदू राष्ट्र बने। और इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सनातनी हैं, जो भी राष्ट्रभक्त हैं, इनकी इस चाल में ना आए, धैर्य रखिए, समय बीतने दीजिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं, बनने दीजिए, और उसके बाद आप देखना इन सब का हिसाब होगा। हिसाब मीन्स इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होंगी, और ये सब जितने भी टरटराते हुए लोग हैं, जो भी टूल किट बनाकर बार बार ला रहे हैं और हिंदुत्व और हिंदुस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, ये सब जेल की सलाखों के पीछे आपको दिखाई देंगे। क्या आप जानते नहीं है कि राहुल गांधी अभी जो है वो नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं, सोनिया गांधी जमानत पर है। आप सोच रहे होंगे इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता। ये चाहते हैं कि हमें पकड़कर मोदी जी, योगी जी जेल में डाल दें, ताकि इनको नेता बनने का मौका मिल जाए। क्योंकि आज तो कोई पूछ नहीं रहा। राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ली, दाढ़ी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, असर कुछ जमीन पे है नहीं, कोई पल्ले नहीं है। तो इस तरह की उल जलूल बात करके ये दुनिया में, बल्कि केवल एक चीन में ये इस तरह का स्थापित करना चाहते हैं कि चीन से जो समझौता हुआ है, देखो भाई आपने जो मेरी मदद करी, मुझे राजीव गांधी फाउंडेशन में जो चंदा दिया, मैं उसका पूरा हक अदा कर रहा हूं। आपने जो कहा था कि योगी को टारगेट करो, मोदी को टारगेट करो, भारत को बदनाम करो, भारत की सेना को बदनाम करो, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करो, मैं पूरा काम कर रहा हूं जो आपने मुझे नौकरी दी। राहुल गांधी उन अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो सब कर रहे हैं जो उनको कहा गया है करने के लिए। वो हम सबको भड़काकर दंगा फसाद कराना चाहते हैं, लेकिन आप सब शांत रहिए। योगी जी अपने आप में वो लीडर हैं और वो संत भी हैं, उनकी तो इच्छा शक्ति से सारे काम हो जाने हैं। मोदी और योगी दो हमारे बीच में ऐसे महान मूर्ति हैं, ये मैं बार बार कहता हूं कि ये साधारण इंसान नहीं है। राहुल गांधी के पास तो वो आंख ही हो ही नहीं सकती जो संत महंत हैं और जो तपस्वी हैं, अपने आप को ये तपस्वी कह रहा है, लेकिन ये उनका 1% भी नहीं है। जिनके पास वो देखने की दृष्टि है वो देख सकते हैं। ये दो व्यक्ति हमारे बीच में अवतार पुरुष हैं, और इनका अवतार इस धरती पर राजनीति में जाना, एक संत होते हुए भी राजनीति में आना, ये उनकी इच्छा नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा की इच्छा है जिसने इस भारत का भाग्य लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। ये इन कांग्रेसियों से और समाजवादियों से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ये चाल पर चाल करेंगे। और अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए 2024 के लोकसभा चुनाव तक आपको हर हफ्ते इस तरह की बयानबाजी और इस तरह का नाटक देखने को मिलेगा। लेकिन हम सबको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और धैर्य से इनकी चालबाजियों को समझकर बुद्धि से इनका जवाब देना है। मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर सनातनी ये समझ पाए कि देश में चल क्या रहा है।
वंदे मातरम।